Hello students of class 12th, I once again welcome you in today's English literature lecture. Today we shall continue the last lesson written by Alfonso Daudet. The lesson is as follows. While I was wondering about it all, M. Hamel mounted his chair and in the same grave and gentle tone which he had used to me, said, "My children, this is the last lesson I shall give you. The order has come from Berlin to teach only German in the schools of Alsace and Lorraine. The new master comes tomorrow. This is your last French lesson. I want you to be very attentive." What a thunderclap these words were to me. Oh, the wretches! That was what they had put up at the town hall. Wondering, thinking, सोचते हुए, mounted, raised, ऊपर उठाकर रखी, grave, serious, गंभीर, attentive, concentrating, एकाग्र, thunderclap, a crash of thunder, वज्रपात, wretches, मनहूसियत। इस पैराग्राफ में बच्चों ये बताया गया है कि जिस समय मैं यह सब सोचकर आश्चर्य में डूबा हुआ था, एम हैमल कुर्सी पर आसीन हुए और उसी गंभीर और शालीन स्वर में जो उन्होंने मेरे लिए प्रयुक्त किया था कहा, मेरे बच्चों, यह अंतिम पाठ है जो मैं तुम्हें दूंगा। बर्लिन से आदेश आया है कि एल्सेस और लॉरेन के स्कूलों में जर्मन पढ़ाया जाए। नया शिक्षक कल आ जाएगा। यह फ्रेंच का तुम्हारा अंतिम पाठ है। मैं चाहता हूँ कि तुम पूरे मनोयोग से इसको सुनो। वास्तव में मेरे लिए ये शब्द वज्रपात के समान थे। ओह, क्या मनहूसियत है। तो लोगों ने यह सूचना टाउन हॉल के सूचना पट पर लगाई थी। देखिए इस पैराग्राफ में बच्चों फ्रांस सोच रहा है कि उसने देखा था कि सूचना पट के पास बड़ी भीड़ लगी हुई है। उसे समझ में नहीं आया कि क्यों लोगों ने भीड़ लगा रखा है। जब मिस्टर एम हैमल ने यह क्लियर किया कि आज आखिरी पाठ है फ्रेंच का, तब उसको मालूम चला कि यही सूचना लगाई हुई थी कि बर्लिन से आदेश आया है कि अब यहाँ पर एल्सेस और लॉरेन में फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी, सबको जर्मन पढ़ना पड़ेगा। और नियम के अनुसार जो आदेश आया है, आज उस फ्रेंच का लास्ट लेसन कंप्लीट करके मिस्टर एम हैमल चले जाएंगे और कल एक नया शिक्षक आएगा स्कूल में जो जर्मन पढ़ाना शुरू करेगा। My last French lesson. Why I hardly knew how to write. I should never learn anymore. I must stop there then. Oh, how sorry I was for not learning my lessons, for seeking birds' eggs or going sliding on the Saar. My books that had seemed such a nuisance a while ago, so heavy to carry, my grammar and my history of the saints, were old friends now that I couldn't give up. And M. Hamel too, the idea that he was going away, that I should never see him again, made me forget all about his ruler and how cranky he was. हार्डली का अर्थ होता है बेयरली या मुश्किल से ही। स्लाइडिंग, मूविंग डाउनवर्ड्स, फिसलना। सार, इट इज़ इन जर्मन नोन एज सारलैंड, इन फ्रेंच इट इज़ सैर। सारलैंड नामक जर्मनी का प्रदेश, उसको सार नाम से कहा जाता है। नुइसेंस, डिस्टर्बेंस, परेशानी। अ वाइल एगो,
सम टाइम बिफोर, कुछ समय पहले। क्रैंकी, एक्सेंट्रिक या सन की। मेरा अंतिम फ्रेंच अध्याय। क्यों? मैं तो मुश्किल से लिख पाता हूँ। अब मैं कभी भी और अधिक नहीं सीख पाऊँगा। अब मुझे इस पढ़ाई को यहीं छोड़ना पड़ेगा। तब ओह, मुझे अपने पाठों को याद न करने का दुख था, क्योंकि मैं पक्षियों के अंडों की तलाश करता रहा या सार में घूमने के लिए निकल पड़ता था। मेरी पुस्तकें, जो कुछ समय पहले मुझे परेशानी लगा करती थीं, उठाने में काफ़ी भारी, मेरी व्याकरण की पुस्तक और मेरे संतों के इतिहास की पुस्तक अब पुरानी मित्र थीं जिन्हें मैं छोड़ नहीं सकता था। और यह विचार कि एम हैमल भी जा रहे हैं और मैं उनको पुनः कभी देख नहीं सकूंगा, इन चीज़ों ने मुझे उनके डंडे और वे कितने सनकी थे इसके बारे में भूलने के लिए विवश कर दिया। बच्चों, इस पैराग्राफ से ये पता चलता है कि जब हमारे पास कोई चीज़ रहती है तब हम उसकी वैल्यू नहीं करते, लेकिन जैसे ही वो हमारे जीवन से निकलने लगती है तब ऐसा प्रतीत होता है कि ये सब हमारे जीवन का अंग हैं और ये हमारे आसपास ही रहना चाहिए। वो पुस्तकें, वो व्याकरण की किताबें, इतिहास की किताबें जो फ्रांस को उठाने में परेशानी होती थी और बड़ी भारी लगती थी, आज वो सब उसको अपनी मित्र लग रही हैं। और एम हैमल जो रूलर से मारा करते थे और बड़े सनकी स्वभाव के लगते थे, जब उसको पता चल रहा है कि कल से वो नहीं दिखेंगे तो उसके मन में बड़ा दुख है और वो सारा उनके द्वारा दिया गया कष्ट भूलकर चाह रहा है कि वो विद्यालय में ही रहें और फ्रेंच पढ़ाएं। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में लेकर आएंगे। थैंक यू।